Hello students, all of you are preparing for the examination very well. उम्मीद करते हैं कि आप सभी परीक्षा की बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज आपको बताते हैं कि किस तरीके से पेपर की जो तैयारी है हम और बढ़िया तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जो मुख्य चीज़ होती है अधिकतर क्या करते हैं हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के अंदर जब इंग्लिश का जब पेपर आता है तो कभी कभी क्या होता है कि कई बार ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। लगभग 15 से 20 नंबर के जो हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आते हैं आपके चैप्टर वाइज, चैप्टर वेस्ट आते हैं। चैप्टर के आधार पर यदि आपने चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो उसी चैप्टर के अंदर प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव दे रखे होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। प्रत्येक चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक बार बैठा लीजिए, एक बार ढंग से पढ़ लीजिए उनको लगातार। उससे क्या होगा कि जब एक बार ढंग से आप पढ़ लोगे तो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उनमें से एक राइट होता है। और यदि आपने उनको पढ़ा ही नहीं है तो उसमें आपको छांटने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यदि आपने पढ़े होंगे तो अगर ढंग से आपने पढ़ा है तो आप 4 ऑप्शन जब देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके ध्यान में आ जाएगा, हाँ इसका जो आंसर है ये है, या ए हो सकता है, या बी हो सकता है, सी हो सकता है, या डी हो सकता है। तो कर आप तभी पाएंगे जब आपने उनको ढंग से पढ़ लिया होगा। और वो चीज़ हम अधिकतर क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ते ही नहीं हैं। और हालांकि नंबर जो है हमारे एक एक जो है कहते नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर छोटी छोटी चीज़ें ही हम छोड़ देंगे तो हम किस तरीके से अपने पेपर को बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। तो कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो उन जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप ढंग से रीड कर लीजिए, उनको अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसको। तो इस तरीके से जो है 15 से 20 नंबर आपके बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अधिकतर शुरू में ऑब्जेक्टिव ही रख देता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लाभ जो है प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय माँ भवानी।